नमस्कार। आज हम देख रहे हैं कुछ मोबाइल ऐप्स जो किसानों के बहुत काम आ सकते हैं। हमारे पास दो स्रोत हैं, किसान सहायक ऐप्स और किसानों के लिए 5 मोबाइल ऐप्स। तो चलिए देखते हैं कि ये ऐप्स असल में करते क्या हैं और खेती में कैसे मदद कर सकते हैं। पहला नाम है किसान सुविधा ऐप का। ये सरकारी ऐप है। हाँ, सरकारी है तो जानकारी भरोसेमंद होगी, ये उम्मीद तो रहती है। और इसमें मौसम और मंडी भाव दोनों मिलते हैं। बिल्कुल। और ये दोनों ही चीजें प्लानिंग के लिए बहुत जरूरी हैं। सही कहा। मौसम का पता हो तो बुआई कटाई का सही वक्त पता चलता है। और मंडी भाव तो खैर फसल कब बेचनी है, कहाँ बेचनी है, ये तय करने में मदद करता है। अच्छा, तो ये तो हुई जानकारी की बात। अब अगर सीधी सलाह चाहिए हो तो उसके लिए भी एक ऐप है, इफ्को किसान ऐप। हाँ, इफ्को किसान। इसमें खेती से जुड़ी सलाह, जैसे कीट नियंत्रण वगैरह पर जानकारी मिलती है। और इसमें एक खास बात ये भी है कि हिंदी में वॉइस अपडेट्स भी हैं। अरे हाँ, ये तो बहुत ही बढ़िया है। जो किसान शायद पढ़ने में उतने सहज न हो या चलते फिरते जानकारी चाहें, उनके लिए आवाज वाले अपडेट्स बहुत काम के हैं। सही कहा। इससे ऐप ज्यादा लोगों तक पहुंच पाता है। बिल्कुल, तकनीक को समावेशी बनाता है ये। अच्छा, मंडी भाव की बात किसान सुविधा में भी थी, पर एक और ऐप है, एग्री मार्केट ऐप। ये खास तौर पे इसी के लिए है। हाँ, ऐसा लगता है। हो सकता है किसान सुविधा में और भी जानकारी हो, पर एग्री मार्केट शायद सिर्फ मंडी भाव पर फोकस करता हो। तो मुमकिन है कि ये ज्यादा रियल टाइम जानकारी देता हो। बेचने का फैसला लेने में शायद और तेजी से मदद करे। हाँ बिल्कुल, भाव तो हर पर बदलते हैं, तो वो तात्कालिकता, वो रियल टाइम डेटा बहुत मायने रखता है। अब एक बिल्कुल ही अलग चीज, गूगल लेंस। ये तो हम आमतौर पर कुछ पहचानने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हाँ, स्रोत कह रहे हैं कि किसान इससे फसल की बीमारी पहचान सकते हैं। ये कैसे? बहुत ही अनोखा इस्तेमाल है। सोचिए जरा, फोन निकाला, कैमरे से फोटो ली और पता चल गया कि क्या दिक्कत है। हाँ, ऐप बता दे कि भाई ये बीमारी है या ये कीट लगा है। ये तो कमाल है। ये तो गेम चेंजर हो सकता है। किसी एक्सपर्ट के आने का इंतजार नहीं या कहीं सैंपल भेजने की जरूरत नहीं। बिल्कुल, खासकर छोटे किसानों के लिए, जिनकी पहुंच शायद विशेषज्ञों तक उतनी आसान ना हो। तुरंत पता चले तो फसल बचाने के लिए जल्दी कदम उठा सकते हैं। वाकई, ये तो बहुत प्रैक्टिकल और मॉडर्न तरीका है। सही। अच्छा, तो इन सब ऐप्स के अलावा एक जानी पहचानी चीज का भी जिक्र है, यूट्यूब। हाँ, यूट्यूब, इसे कम नहीं आंकना चाहिए। सही बात है। ये सीखने का बहुत बड़ा जरिया है और मुफ्त भी। स्रोत में एक चैनल का नाम भी दिया है, खेत की बात। हाँ, मैंने भी देखा। तो ये दिखाता है कि खेती पर खास तौर पर बनी सामग्री भी वहाँ मौजूद है। किसान नई तकनीकें देख सकते हैं, समस्याएं सुलझाना सीख सकते हैं, दूसरों के तजुर्बों से सीख सकते हैं। बहुत कुछ है वहाँ। तो कुल मिलाकर देखें तो ये ऐप्स कई तरह की जरूरतें पूरी कर रहे हैं। जानकारी मिल रही है, मौसम, मंडी भाव, सलाह मिल रही है, कीट नियंत्रण, नई तकनीक और निदान भी, जैसे वो गूगल लेंस से बीमारी की पहचान। हाँ, और सीखने के लिए यूट्यूब। पूरा एक पैकेज जैसा है। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि कैसे कुछ ऐप्स तो खास खेती के लिए बने हैं, जैसे किसान सुविधा या इफ्को, और कुछ रोजमर्रा के टूल हैं जैसे गूगल लेंस और यूट्यूब, जिन्हें खेती के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सही कहा। ये दिखाता है कि तकनीक कितनी लचीली है। उसे किसी भी काम के लिए ढाला जा सकता है। बिल्कुल। तो आज की बातचीत से एक बात तो साफ है कि तकनीक किसानों की काफी मदद कर सकती है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। तो जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। सोचिए, अभी हमने अलग अलग ऐप्स की बात की। सोचिए अगर भविष्य में इन सब स्रोतों का डेटा, मौसम, मंडी, मिट्टी की जानकारी, कीटों का अलर्ट, सब एक जगह मिल जाए, इंटीग्रेट हो जाए। एक ही डैशबोर्ड पर सब कुछ। हाँ, तो कितने स्मार्ट और पर्सनलाइज्ड खेती के उपाय बन सकते हैं, है ना? और ऐसी कौन सी रोजमर्रा की तकनीक हो सकती है जिसे हम अभी खेती में इस्तेमाल करने का सोच भी नहीं रहे हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।